रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। Today we will throw a light on the distinguishing characteristics of phylum Nematoda and their parasitic importance. My dear students, अगर इस फाइलम के नाम पे गौर करें तो ये जो लफ्ज नीमाटोडा है ये ग्रीक वर्ड से निकला है और ग्रीक वर्ड है नीमेटोस। वो लफ्ज जिससे इसका मंबा, इसका ओरिजिन हुआ, दैट इज कॉल्ड नीमाटोस। नीमाटोस का मतलब है थ्रेड। थ्रेड माय डियर स्टूडेंट, धागा। तो ये वो एनिमल्स हैं जो धागा नमा होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं और वर्म लाइक होती हैं, जस्ट लाइक अर्थवर्म। किंगडम एनिमिलिया के अंदर एनिलिड्स को और राउंड वर्म्स को, मीन निमाटोड्स को एक्चुअली वर्म्स कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि अगर इनका क्रॉस सेक्शन करें तो माय डियर स्टूडेंट्स, इनका जो अरेंजमेंट है बॉडी का वो सर्कुलर नजर आता है, राउंड नजर आता है। यही वजह है कि निमाटोड्स को राउंड वर्म्स भी कहा जाता है। राउंड वर्म्स अगरचे ये थ्रेड लाइक हैं, ये लंबे लंबे होते हैं दिखने में और दोनों एंड्स जो हैं इन एनिमल्स के वो पॉइंटेड होते हैं, शार्प होते हैं, जस्ट लाइक स्पिंडल शेप होती है। ये वाला एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड, माउथ वाला एंड और एनस वाला एंड जो है, दोनों एंड जो होती हैं वो शार्प होती हैं, पॉइंटेड होती हैं और बॉडी इलोंगेटेड वर्म लाइक होती है। दैट्स वाई इन्हें निमाटोड्स कहते हैं। निमेटोस का लफ्जी मतलब धागा है, जबकि इन्हें राउंड वर्म्स इसलिए कहते हैं, अगर इनका क्रॉस सेक्शन करें तो उनकी बॉडी जो है राउंडिश नजर आती है माइक्रोस्कोप के अंदर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 1 मिलीमीटर से लेकर इनका जो साइज है 1 मिलीमीटर से लेकर ये यूजुअली 5 सेंटीमीटर तक होती हैं, मगर सर्टेन केसेस के अंदर कुछ निमाटोड्स जो हैं उनकी लेंथ मोर देन 1 मीटर तक जा सकती है और ये डिस्कवर हुए हैं स्पर्म वेल की यूट्रस से। स्पर्म वेल की यूट्रस से ऐसे निमाटोड डिस्कवर हुए हैं माय डियर स्टूडेंट्स जिनकी लेंथ जो है वो मोर देन 1 मीटर होती है। आइए इनका क्लासिफिकेशन के एतबार से डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर देखते हैं। किंगडम एनिमिलिया के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स एक सिस्टर ग्रुप है जिसे एक्डाइसोजोआ कहते हैं। एक्डाइसोजोआ वो एनिमल्स होते हैं जो एक्डाइसिस करते हैं, मीन अपनी क्यूटिकल को, ओल्ड क्यूटिकल को शेड करते हैं और उसके नीचे न्यू क्यूटिकल बनाते हैं ताकि अपनी ग्रोथ कर सकें और अपने साइज में इंक्रीज कर सकें। तो इसमें दो बड़े फेमस फाइला आते हैं, वन इज कॉल्ड फाइलम आर्थ्रोपोडा, द अदर इज कॉल्ड फाइलम नीमाटोडा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नीमाटोड्स आर्थ्रोपोड्स की तरह एक्डाइसोजोआ से तल्लक रखते हैं, इनको एक्डाइसोजोन्स भी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, थिक क्यूटिकल होती है इनकी और ये थिक आउटर कवरिंग जो है इनकी माय डियर स्टूडेंट्स, क्यूटिकल कोलेजन प्रोटीन की बनी होती है, कोलेजन। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, कोलेजन ये वही प्रोटीन है जो हमारी बॉडी के अंदर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है और ये प्रोटीन की प्रेजेंस जो है ये बताती है कि इनके अंदर वर्टिब्रेट लाइक जैसा करेक्टर है, चूंकि ये वर्टिब्रेट्स की प्रोटीन होती है और ये वो इनवर्टिब्रेट है जिसकी क्यूटिकल के अंदर कोलेजन प्रोटीन होती है। अगर इनके बॉडी प्लान की और एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात की जाए तो इनके अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर इनकी ब्लास्टूला और गैस्ट्रूला स्टेज के अंदर जो बॉडी कैविटी बनती है दैट इज कॉल्ड सूडोसीलोम। सूडो मीन फॉल्स, सिलो मीन फॉल्स बॉडी कैविटी। अगरचे इनमें बॉडी कैविटी सीलोम नहीं है, ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है, मगर बॉडी कैविटी है, सीलोम कहते हैं वो बॉडी कैविटी जिसको कंप्लीटली मेसोडर्म ने लाइन किया हो माय डियर स्टूडेंट्स, और जिसके अंदर सीलोमिक फ्लूइड हो। याद रखना, सूडोसीलोम इनकम्प्लीटली मेसोडर्मली डिराइव्ड बॉडी कैविटी है, दैट्स व्हाई इस सीलोम को
सूडोसीलोम कहते हैं। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इसी सूडोसीलोम के अंदर सूडोसीलोमिक फ्लूइड होता है और ये सूडोसीलोम जो है एक्चुअली ब्लास्टोसील, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ये ब्लास्टोसील होती है, तो ब्लास्टोसील ही बाद में कन्वर्ट होकर सूडोसीलोम बनती है। तो याद रखना ये सूडोसीलोम ना सिर्फ इन एनिमल्स के अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का काम करती है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का काम करती है माय डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ निमाटोड की ये बॉडी कैविटी जो है, राउंडवर्म की बॉडी कैविटी जो है, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम के तौर पे भी एक्ट करती है। तो इट एक्ट एज अ सर्कुलेटरी सिस्टम एज वेल एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बड़ा यूनिक कैरेक्टर यहाँ पे आकर डेवलप हुआ, वो है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। दुनिया के वो वाहद एनिमल्स हैं और पहले एनिमल्स हैं जहाँ सबसे पहले कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बना। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम से मुराद ये है कि इनके अंदर कंप्लीट इनकी जो ट्यूब है वो माउथ है, और फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट ओपनिंग माउथ, और टर्मिनल जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एनस। तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है माउथ पे, फेरिंग्स पे और ट्यूब पे मुश्तमिल है, और साथ एंड एनस पे हो रहा है। तो माउथ से लेकर एनस तक इनकी बॉडी के अंदर ट्यूब होती है, और ये ऐसे लगता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक बड़ी ट्यूब के अंदर पड़ा हुआ है। तो बड़ी ट्यूब जो है, इनके लॉन्गिट्यूडल मसल्स है, इनकी बॉडी वॉल है और क्यूटिकल, इनकी क्यूटिकल और बॉडी वॉल के दरमियान एक ट्यूब पड़ी हुई है डाइजेस्टिव सिस्टम की। दैट्स वाई इन एनिमल्स को कहा जाता है अ ट्यूब विद इन अ ट्यूब, ट्यूब विद इन अ ट्यूब। माय डियर स्टूडेंट्स, वो कौन से एनिमल्स हैं जिनको अ ट्यूब विद इन अ ट्यूब कहती हैं? तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम ट्यूब लाइक एनिमल्स थे, ये वो एनिमल्स इनमें ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम बना, इसलिए इनकी बॉडी कवरिंग के अंदर एक ट्यूब है, जिस वजह से इनको अ बॉडी ट्यूब विद इन अ ट्यूब इनकी बॉडी को कहा जाता है। इनके अंदर करेक्टरिस्टिक्स जो मसल्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इनके अंदर सर्कुलर स्मूथ मसल्स की जो है वो एब्सेंस होती है, और इनके मसल्स जो हैं, इनकी बॉडी वॉल की जो लेंथ होती है उसके पैरेलल अरेंज होते हैं। अगर इनके रिप्रोडक्शन की बात की जाए माय डियर स्टूडेंट्स, तो मेल और फीमेल जो है वो सेपरेट होती है। मेल और फीमेल जो है वो सेपरेट होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, और इनकी जो फीमेल होती है वो एक दिन के अंदर 1,00,000 से जायद ओवा जो है वो रिलीज करती है। पैरासिटिक इंपॉर्टेंस के हवाले से देखें तो ये फाइलम बड़ा फेमस है, बड़ा फेमस इनका एक पैरासाइट है अस्कैरस लुम्ब्रिकॉइड, जिसको मलाप भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में हम। अस्कैरस लुम्ब्रिकॉइड जो है 30 नैनोमीटर इसकी लेंथ हो सकती है, 30 मिलीमीटर तक, सॉरी, मैक्सिमम लेंथ 30 मिलीमीटर तक हो सकती है। और ये हमारी स्मॉल इंटेस्टिन का एंडोपैरासाइट है, स्मॉल इंटेस्टिन का, हमारी स्मॉल इंटेस्टिन का पैरासाइट है, और एक एंडोपैरासाइट अस्कैरस लुम्ब्रिकॉइड। माय डियर स्टूडेंट्स, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, इनको आम जुबान में पिनवर्म्स कहा जाता है, पिनवर्म्स, पिनवर्म जिन्हें चमूने कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इनकी जो फीमेल होती है वो लार्ज इंटेस्टिन के अंदर, लार्ज इंटेस्टिन के एंडोपैरासाइट है, और ये रात के वक्त ओवा बनाती है, ओवा लार्ज इंटेस्टिन के अंदर ओवा ले करती है। स्पेशली ओवा मूव करके जब एनस में जाते हैं तो इचिंग होती है, और उसी एनस को जब स्क्रैच करते हैं बच्चे तो हाथों के जरिए जो ओवा होते हैं पिनवर्म्स के, वो माउथ में आ जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एंट्रोबियस वर्मिकुलस पिनवर्म जो है ये कोलोन, सीकम और जो एनस होती है उसकी जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर ये मौजूद होते हैं, और रात के वक्त इनकी फीमेल ओवा रिलीज करती है, एग ले करती है, और वो एनस की तरफ जाते हैं जिससे एनस के अंदर इचिंग होती है। एनकाइलोस्टोमा डूडिनेल जो है इसको आम जुबान में हुकवर्म कहते हैं, हुकवर्म्स। और इनको हुकवर्म्स इसलिए कहते हैं, इनका जो इंटीरियर रीजन होता है वो जस्ट लाइक हुक होता है,
और ये भी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के पैरासाइट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के पैरासाइट। और याद रखना ये हमारे ब्लड के अंदर एक कोएगुलेंट रिलीज करते हैं, जिससे ये नॉन स्टॉप ब्लड को सक करते हैं और हमारा ब्लड जो है कोएगुलेट नहीं होता। लास्ट में हम बात करेंगे वोकेरिया बेनक्रॉफ्टी की। ये अफ्रीका के अंदर बहुत आम है ये पैरासाइट। इसकी वजह से जो बीमारी होती है उसे एलिफेंटियासिस कहती है। ये वो पैरासाइट है जो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर रहता है, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ फ्लो को रोक देता है और लेग्स जो हैं वो एलिफेंट लाइक मीन एलिफेंट्स की लेग्स की तरह मोटी मोटी और बल्की हो जाती हैं, और इस बीमारी को वोकेरिया बेनक्रॉफ्टी का कॉजेटिव एजेंट है और इसको एलिफेंटियासिस कहते हैं। एक और बड़ा इनका अहम मेंबर है माय डियर स्टूडेंट्स निमाटोड का, जिसे सीनोरैबिडिटीज एलिगेंस कहते हैं, सी एलिगेंस। तो सी एलिगेंस को माय डियर स्टूडेंट्स डेवलपमेंट के लिए मॉडल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, डेवलपमेंट के लिए मॉडल ऑर्गेनिज्म है, और इसमें एक नोबेल प्राइज मिल चुका हुआ है जिसमें प्रोग्राम्ड सेल डेथ पे सीनोरैबिडिटीज एलिगेंस पे काम हुआ रिलेटेड टू प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ताकि हम इंसानों के अंदर मुख्तलिफ जो सेल डेथ की डिजीज होती हैं उनको अंडरस्टैंड करें और उनको क्योर कर सकें। तो सी एलिगेंस को माय डियर स्टूडेंट्स मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स एंड द पैरासिटिक इंपॉर्टेंस ऑफ निमाटोडा। थैंक यू।